हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब ठीक ही होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फ्रेज कीप। दोस्तों, कीप है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कीप, इस कीप का अर्थ होता है हिंदी में रखना। और दोस्तों, एक पुट का मतलब भी होता है रखना, और एक प्लेस, उनका हम बाद में समझेंगे। अभी बात आती है कीप। कीप यानी रखना। तो दोस्तों, सबका अलग अलग प्रयोग है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कीप क्वाइट, यानी शांत रहना, शांत रहो। हम बोलते हैं अक्सर स्पीकिंग के अंदर, शांत रहो, कीप क्वाइट। बोल दिया ना, चुप रहो, कीप क्वाइट। तो दोस्तों, हम ऐसे बोल सकते हैं यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए। ही शुड कीप क्वाइट, उसे चुप रहना चाहिए। केवल हमें ही लगाना है। अगर कोई लड़की है तो हम बोल देंगे सी शुड कीप क्वाइट, उसे चुप रहना चाहिए। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम कुछ टेंस ले लें, सी हैड केप्ट क्वाइट, यहाँ पे कीप का क्या है, केप्ट क्वाइट, वह चुप हो चुकी थी। दूसरा नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कीप अवे फ्रॉम, इसका हिंदी में अर्थ होता है दूर रहना। जैसे हमने देखा कोरोना के अंदर एक डिस्टेंस की वजह से बोलते हैं कीप अवे फ्रॉम मी। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी, उससे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम हिम। सपोज दैट उनसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम देम, यानी मैंने बोल दिया उस कुत्ते से दूर रहो। मान लो एक डॉगी है, काटने वाला है, उस कुत्ते से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम डॉग या दैट डॉग, जो भी आप बोलना चाहो। तो कीप अवे, जहां भी हमें सुनाई दे आप क्या यूज करो, कीप अवे फ्रॉम। दोस्तों, एक यहाँ पे ये कीप ऑफ, इसका हिंदी में अर्थ भी दूर रहना है। जैसे कीप ऑफ द मोबाइल, उस मोबाइल से दूर रहो, कीप ऑफ द लैपटॉप, लैपटॉप से दूर रहो। तब मोस्टली वी हैव टू यूज कीप अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम द रिवर, उस नदी से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम द सी, उस समुद्र से दूर रहो। जो भी आप बोलना चाहो दोस्तों, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कीप अवे, दूर रहना। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे कीप ऑन, इसे हम अभी करते हैं। इससे पहले हम किसे करते हैं, कीप आउट। दोस्तों, बाहर रखना। जैसे कीप इट आउट, इसे बाहर रखो, कीप इट आउट, इसे बाहर रखो। कोई चीज पास में, सपोज दैट कोई स्मेल आ रही है, इसे बाहर रखो, कीप इट आउट। उन्हें बाहर रखो, कीप देम आउट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कीप इट आउट। इसके बाद दोस्तों, कीप अंडर, यानी दबाव में होना, किसी चीज के दबाव में होना। जैसे हमने देखा अक्सर द पुलिस कीप अंडर द लीडर्स, जो नेता लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके अंडर में क्या पुलिस रहती है, दबाव में रहती है, कहीं कहीं प्रेशर पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं द पुलिस कीप अंडर द लीडर्स। या और भी आप सेंटेंस बना सकते हो। हम बोल सकते हैं ही कीप्स अंडर द मी, ही कीप्स अंडर ऑफ मी, वह मेरे दबाव में रहता है, या किसी और के दबाव में सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज द पुलिस कीप अंडर द लीडर्स, यानी पुलिस नेताओं के दबाव में रहती है। यहाँ पे हम बात करें कीप बैक। यहाँ पे कीप बैक का दोस्तों दो अर्थ है यहाँ पे। जैसे हम बोल सकते हैं छिपाना, कोई चीज छिपाना। जैसे हम बोल सकते हैं कोई सीक्रेट छिपाना। एक छिपाने को दोस्तों हिंदी में हम हाइड भी बोलते हैं। जैसे हाइड, HIDE, हाइड का अर्थ भी होता है दोस्तों छिपाना। और यहाँ पे कीप बैक का अर्थ भी क्या है, छिपाना। जैसे मैंने बोल दिया ही शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग, कीप बैक, कीप बैक यहाँ पे लिखा हुआ है, कीप बैक ये शुड वाला प्रयोग है। ही शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं छिपाना चाहिए, यानी सारी चीजें मुझे बतानी चाहिए। उन्हें कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो दे शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग। आप कोई सा यूज कर सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति का नाम है राहुल, को कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो राहुल शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग। डोंट कीप बैक एनीथिंग, कुछ मत छिपाओ, डोंट कीप बैक एनीथिंग। यहाँ पे देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से रोकना, कोई चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे हमने बोला आज कोई गरीबी है, यानी आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरे पास पैसा कम है, या किसी के पास क्या पैसा कम है, वो अपनी आगे की डिग्री नहीं कर पा रहा है, या कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलते हैं पॉवर्टी कीप्स मी बैक, यानी गरीबी मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप कोई ऐसी परेशानी, उसके ऊपर भी हम इन सेंटेंसों को बना सकते हो। बस हमें क्या ध्यान है, आगे बढ़ने से रोकना या कीप बैक छिपाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कीप अंडर, ये हमने कर ही लिया है, द पुलिस कीप अंडर द लीडर्स। इसके बाद देखो दोस्तों, मैंने कौन सा छोड़ दिया था अभी आपके लिए, कीप आउट, कीप ऑन। तो कीप ऑन का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों जारी रखना। केवल आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बोल दिया, हम किसी घर पे गए, कोई बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ते नहीं बेटा, कीप ऑन, हम क्या बोले, कीप ऑन स्टडिंग, आप जारी रखो, अपनी पढ़ाई जारी रखो। कोई बच्चा खेल रहा है, कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहो, जारी रखो। कीप ऑन डांसिंग, यानी डांस करते रहो। या कोई
कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो, बोलना जारी रखो। सपोज अगर आप किसी दुकान में बैठे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो, कीप ऑन स्पीकिंग, कंटिन्यू, कीप ऑन टॉकिंग, बात करते रहो, कीप ऑन टॉकिंग। बट जो दोस्तों भाई बहनों, जैसे टॉक यानी बात करना है, या प्ले यानी खेलना है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी लिखी थी, उन वर्बों का हमें इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। कैसे करना है? जैसे कीप ऑन, बस इतना बोलो, कीप ऑन, और क्या करना है? कीप ऑन, टी ए के यहाँ पे टी एल के टॉक है, बस आई नहीं लगा दो, कीप ऑन टॉकिंग यानी बात करना जारी रखो। कीप ऑन सिंगिंग, गाना गाना जारी रखो। कीप ऑन हेल्पिंग, उसकी मदद करना जारी रखो। कीप ऑन हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करना जारी रखो। कीप ऑन जैसे प्लेइंग चेस, शतरंज खेलना जारी रखो। कीप ऑन टीचिंग, यस यस आई एम लिसनिंग, यस आई एम अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं। कीप ऑन टीचिंग यानी पढ़ाना जारी रखो। तो जहां जारी रखना वर्ड आएगा, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। दूसरा यहाँ पे कीप ऑन का प्रयोग मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। ये आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, और आराम से अकेले में या सबके सामने जोर से बस दोस्तों में बोलते रहना है। ये सारी चीजें देखना आसान है, मेरा पढ़ाना आसान है। द मेन इंपोर्टेंट पार्ट्स वी हैव टू स्पीक, केवल हमें बोलना है। अब जैसे हमने किया कीप ऑन जारी रखना, यानी पढ़ाना जारी रखो। कीप ऑन टीचिंग, हंसना जारी रखो। कोई बच्चा भूख बैठा है, अरे बेटा हंसना जारी रखो। कीप ऑन लाफिंग, मुस्कुराना जारी रखो। कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन स्माइलिंग, बस आप बोलते रहो। इसके बाद देखो दोस्तों, यहां से मैंने केवल ये कीप को भी हटाया है, और यहां क्या कर दिया मैंने, यहां ले लिया सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस बी वन प्लस आईएनजी। चाहे आप बी फोर कर सकते हो, बी फोर यानी गो में गोइंग हो जाएगा, प्ले का प्ले होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी पहचान एक अलग है। जैसे जब भी हमें सुनाई दे ता रहता है, ते रहते हैं, और ती रहती है। ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती, कहीं भी हमें सुनाई दे। जस्ट सपोज दैट सपोज दैट डैडी मान लो ऑफिस से लौट कर आए और बच्चा कार्टून देख रहा है। तुम जब कार्टून देखते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तुम टीवी देखते रहते हो। तुमने बोला यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे जो वर्ब है जैसे वॉच, WATCH, बस दोस्तों इसमें आई नहीं लगाना है। यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी, तुम हंसते रहते हो। यू कीप ऑन लाफिंग, तुम खाना खाते रहते हो। मान लो खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट। कोई बंदा है, जब भी हमें सुबह से मिलता है बस खाते हुए मिलता है, तुम खाते रहते हो। ही कीप ऑन ईटिंग, तुम सोते रहते हो। यू कीप ऑन स्लीपिंग, तुम खेलते रहते हो। यू कीप ऑन प्लेइंग, कोई सा भी गेम हो हमारा, चाहे आपके चिड़िया बल्ला हो, गेम हो, कोई सा भी वॉटेवर, जो भी गेम है, कैरम है, तुम खेलते रहते हो। यार वह झूठ बोलता रहता है। ही, अब देखो यहाँ पे दोस्तों झूठ बोलना, जब भी हमारे एक वचन होगा, यहाँ पे जैसे ही, सी, एट, या किसी का भी नेम मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करना है, इस जगह एस लगा देंगे, हम कीप्स कर देंगे। कीप पे कीप्स ऑन, केवल एक वचन जब भी होगा दोस्तों, जो सिंगुलर होता है एक वचन, उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे ही कीप्स ऑन, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, देखो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है ही कीप्स ऑन, क्योंकि दोस्तों ये एक है। अगर यहाँ पे ये होता दे, तो हम क्या करते, दे कीप ऑन, केवल सिंगल, और क्या ही कीप्स ऑन ईटिंग, और दे कीप ऑन ईटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, केवल ये एस का। यदि एक वचन होगा तो आपको एस लगाना है, और ज्यादा होगा तो आपको केवल कीप ऑन बोलना है। अब जहां भी हमें ता रहता है, कोई भी काम कंटिन्यू हमें सुनाई दे, कहीं भी कोई शब्द, जैसे वह शोर मचाता रहता है, he keeps on making a noise, वह दूसरों की हंसी उड़ाता रहता है, he keeps on laughing at others, वह बहाने बनाता रहता है, he keeps on making an excuse, यानी बहाने बनाने को हम क्या बोलते हैं, make an excuse। अब मैंने बोल दिया वह जब देखो जब बस रोती रहती है, बस उसका काम एक ही है, जैसे मैं देखा या कोई भी देखा बस रोना स्टार्ट कर दिया, तो she keeps on weeping, she keeps on crying। कर लेंगे दोस्तों। यस, जैसे मान लो मेरा एक शौक है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टीचिंग। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्माइलिंग, आई कीप ऑन स्माइलिंग।
मेरे दोस्त मुझे तंग करते रहते हैं। माई फ्रेंड्स कीप ऑन टीचिंग मी, या तंग करने को टीच भी हम बोलते हैं। कर लेंगे दोस्तों। ये सारे जो है हमारे कब आएंगे, तो हम इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे दोस्तों, उसी में मैं आपको इसका नेगेटिव बता दूंगा। नेगेटिव में कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेकेंड देखो दोस्तों, जब भी हमें कोई चीज सुनाई दी, जैसे हमने ता रहता है कंटिन्यू, जैसे दे बोलते रहते हैं, दे कीप ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग, मैं लिखता रहता हूँ, आई कीप ऑन राइटिंग, मेरा भाई लिखता रहता है, माय ब्रदर कीप्स ऑन राइटिंग। जब हम इसका नेगेटिव जो बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद इसमें दोस्तों डू नॉट, और एक क्या लेंगे, डज नॉट। इसके बाद दोस्तों आगे हम क्या कर देंगे, ये कीप ऑन हो जाएगा, सट जाएगा, प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, कीप ऑन प्लस B4, वही ING वाला रहेगा। तो यहाँ पे जब भी हमारा आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, यानी प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। और 1% दोस्तों मैंने आपको कराया है, ही सी इट या किसी का भी जो नेम है उसमें आपको क्या होगा, डज नॉट। जैसे मैंने बोल दिया वह नहीं पढ़ती रहती है, तो सी डज नॉट कीप ऑन स्टडिंग, वह शोर नहीं मचाता रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज। तो दोस्तों नेगेटिव में जो हुआ। अब इंट्रोगेटिव जब भी हम बनाएंगे दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, अक्सर हम मोस्टली इन स्पीकिंग में इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने लिया डू, डज, प्लस यहां पे लेंगे सब्जेक्ट, प्लस कीप ऑन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये B4 का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं B1 प्लस ING। जैसे जब भी क्या शब्द है, ये मैंने आपको बता दिया कि 1% में डज आता है, बहुवचन में डू। क्या तुम पढ़ते रहते हो, डू यू कीप ऑन रीडिंग, क्या तुम बोलते रहते हो, डू यू कीप ऑन स्पीकिंग, क्या तुम हंसते रहते हो, डू यू कीप ऑन लाफिंग, क्या हुआ है हंसती रहती है, क्या हुआ है लड़की है, ये लड़का है क्या, तो लड़की है, तो डज सी कीप ऑन स्माइलिंग या डज सी कीप ऑन लाफिंग, क्या तुम शोर मचाते रहते हो, डू यू कीप ऑन मेकिंग नॉइज। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है, और जितना आपको समय मिला फालतू यानी फ्री टाइम जब भी आप अपने घर पे हो, तो दोस्तों जितना हो सके आपको बोलना है, क्योंकि बोलना एक इतनी बड़ी कला है, जितना हम बोलेंगे दोस्तों इंप्रूवमेंट उतना ही हमें ज्यादा होगा। तो ये जो मैंने सारे जो नियम कराए, आप इस पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें दोस्तों। और आपको जिस टॉपिक पे अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट में लिखकर बताएं, तो मैं उस पर अपनी वीडियो बनाऊंगा। दूसरा दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।